अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद फैसल साले और आप देख रहे हैं मैथ विद फसी। ये स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कम्प्लेक्स नंबर को डिटेल से डिस्कस किया था। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लेक्चर्स का लिंक मौजूद है, वो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हमने एडिशन के लिहाज से रियल नंबर्स के अंदर पढ़ी थी, उसी तरह हमने क्या करनी है, 5 प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या करनी है, एडिशन के लिहाज से वेरीफाई करनी है। तो हमें, अगर आपको याद हो, तो रियल नंबर के अंदर हमने एडिशन के लिहाज से जो 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उनके अंदर सबसे पहले हमारे पास थी क्लियर प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमारे पास क्या थी? क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? क्लियर प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि कोई से दो हमारे पास नंबर हो, ठीक है। अब कम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, तो कम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्लियर प्रॉपर्टी का ये मतलब होगा कि हमारे पास कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर लें, उनको ऐड करें। एडिशन की बात हो रही है तो उनको अगर ऐड करें तो जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास क्या आना चाहिए? कम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो हम दो कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। एक हम लेते हैं a प्लस आयोटा b और दूसरा हम ले लेते हैं c प्लस आयोटा d बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। और इनकी एडिशन हम चेक करते हैं कि क्या वो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आती है या नहीं आती। तो एडिशन का हमें पता है कि क्या होगा कि पहला जो नंबर है हमारे पास पहले में ऐड होगा और दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरे में। यानी कि रियल पार्ट जो होगा वो रियल पार्ट के अंदर ऐड होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट के अंदर ऐड होगा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा a प्लस सी प्लस आयोटा b प्लस आयोटा d। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा a प्लस सी, यहाँ से आयोटा हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? b प्लस d। तो ये हमारे पास क्या है? एक पार्ट है रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, इसके साथ आयोटा है तो ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका मतलब क्या है? हमने कल पढ़ा था कि ऐसे नंबर जो हमारे पास क्या हो, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखे जा सके, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक रियल नंबर है, यहाँ पे दूसरा रियल नंबर है और दूसरे रियल नंबर के साथ हमारे पास क्या हो रहा है? आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्लियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी क्या आ जाती है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि कोई से तीन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, उनको जिस तरह से मर्जी ऐड करें तो आंसर हमारे पास क्या होगा? सेम होगा। तो हम तीन कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d एंड e प्लस आयोटा f। ये तीनों हमारे पास क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो अब पहले क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करके फिर इसमें ऐड करेंगे, और दूसरे केस में हम क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड करके फिर इसमें ऐड करेंगे। तो हमारे पास दोनों केसेस में आंसर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर दोनों केसेस में हमारे पास आंसर सेम आता है तो इसका मतलब यह है कि एसोसिएटिव लॉ क्या करता है? होल्ड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। a प्लस आयोटा b प्लस सी प्लस आयोटा डी। हमने पहले इन दोनों को ऐड करना है और उसके बाद ये इसमें क्या करना है? ऐड कर देना है ई प्लस आयोटा एफ। ये हमारे पास क्या होगा?
इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, रियल पार्ट में ऐड होगा प्लस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस ई प्लस आयोटा एफ। उसके बाद क्या होता है, फिर रियल पार्ट में ऐड होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई प्लस आयोटा बी प्लस डी प्लस एफ। ये हमारे पास क्योंकि तीनों की तीनों रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स में हमें पता है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, ए प्लस सी प्लस ई प्लस आयोटा इंटू, यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बी प्लस इंटू डी प्लस एफ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस ई प्लस आयोटा इंटू डी प्लस एफ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी प्लस यहाँ पे सी है और प्लस आयोटा डी प्लस रियल पार्ट प्लस इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा एफ। तो ये हमारे पास आ गया यूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, इन दोनों को ऐड करके इसमें ऐड किया था और इसको हमने प्रूव कर दिया कि ये इक्वल होता है किसके, कि इन दोनों को अगर ऐड मैं करूँ पहले और फिर इसमें ऐड करूँ, ठीक है। तो दोनों केसेस में आंसर इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ जो है कम्प्लेक्स नंबर के अंदर वो क्या होता है, होल्ड करता है। उसके बाद जो हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी रियल नंबर के अंदर एडिशन के लिहाज से, हमारे पास ये एडिटिव आइडेंटिटी, और यहाँ पे भी हमने क्या करना है, कम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी एडिटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो एक कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और ज़रा चेक करते हैं कि उसको अगर एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर हम ऐड करें तो आंसर हमारे पास क्या वही नंबर आता है या नहीं, ठीक है। फॉर ए प्लस आयोटा बी बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर देयर एग्जिस्ट 0 प्लस 0 आयोटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा 0 प्लस 0 आयोटा, रियल पार्ट में ऐड होगा तो ए प्लस 0 प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट बी, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा यूँ। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस 0 इज़ इक्वल टू ए, और यहाँ से बी प्लस 0 बी ही आ जाएगा, तो ये ए प्लस आयोटा बी। ये हमारे पास क्या है, इस नंबर में ये नंबर हमने ऐड किया तो आंसर हमारे पास यही नंबर आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद हम इसको दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं कि 0 प्लस 0 आयोटा प्लस इंटू ए प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 प्लस ए प्लस आयोटा 0 प्लस बी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 प्लस ए इक्वल टू 0 ए प्लस 0 प्लस बी इक्वल टू बी आयोटा बी। दोनों केसेज में हमने क्या देखा कि वही नंबर हमारे पास आंसर आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 0 प्लस 0 आयोटा जो है ना हमारे पास क्या है, ये एक आइडेंटिटी है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ठीक है। 0 प्लस 0 आयोटा बिलोंग्स टू सी इज एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर सी। उसके बाद हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी जो आती है वो हमारे पास आ जाती है एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ जाती है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स एक ऐसा किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जो उसके साथ ऐड हो के हमारे पास क्या दे, एडिटिव आइडेंटिटी देता है, ठीक है। तो हमारे पास ए प्लस आयोटा बी के लिए फॉर ए प्लस आयोटा बी बिलोंगिंग टू सी
there exists minus a minus iota b belongs to complex number such that कि अगर उन दोनों को ऐड किया जाए, उन दोनों को ऐड किया जाए तो क्या होगा, a माइनस ए यानी कि a प्लस इंटू माइनस ए प्लस आयोटा इंटू बी प्लस माइनस बी। और हमें पता है कि a का इन्वर्स क्या होता है, माइनस ए होता है, और ये हमारे पास क्या देता है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 प्लस आयोटा, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 आयोटा, और ये हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी आ गई। उसके बाद सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, माइनस ए माइनस आयोटा बी प्लस ए प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू माइनस ए प्लस आयोटा कॉमन लोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस यहाँ से प्लस बी, क्योंकि यहाँ से हमने क्या लिया, प्लस बाहर लेके गए तो यहाँ से माइनस जो है वो क्या रह जाएगा, बी के साथ रह जाएगा अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस ए हमें पता है 0 प्लस आयोटा माइनस बी प्लस बी भी हमारे पास क्या होता है 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 आयोटा, और ये हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। ये दोनों साइडों पे हमने क्या किया, इसको ऐड किया है इस नंबर के साथ, तो ये हमें क्या दे रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि a प्लस आयोटा बी का जो इन्वर्स है वो माइनस ए माइनस आयोटा बी है। ठीक है, सो a प्लस आयोटा बी हैज़ एडिटिव इनवर्स माइनस ए माइनस आयोटा बी। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन जो एडिशन की लास्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। दैट इज कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो अभी हमारे पास क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने रियल नंबर के अंदर क्या कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था कि कोई दो रियल नंबर हो ए और बी, तो ए प्लस बी जो होता है वो क्या होता है, इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ पे क्या होगा, दो कम्प्लेक्स नंबर होंगे। ठीक है, तो वो ले लेते हैं ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमने प्रूव ये करना है कि ए प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी प्लस ए प्लस आयोटा बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ए प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी इक्वल्स टू, रियल पार्ट विल बी एडेड टू रियल पार्ट, सो इट विल बी ए प्लस सी प्लस इमेजिनरी पार्ट विल बी एडेड टू इन imaginary part, so it will be b plus d। ठीक है, अब ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं और ये भी हमारे पास रियल नंबर है, और हमने रियल नंबर्स के अंदर क्या किया हुआ है, प्रॉपर्टी पड़ी हुई है कि a प्लस सी हमारे पास क्या हो जाएगा, c प्लस ए, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ रियल नंबर के अंदर हमारे पास क्या करता है, होल्ड करता है। तो ये हो जाएगा c प्लस ए प्लस आयोटा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, d प्लस बी। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं c प्लस आयोटा डी प्लस ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करें, अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा सी प्लस ए प्लस आयोटा डी प्लस बी, और ये हमारे पास ये चीज़ है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि ये इस नंबर को इसमें ऐड किया ए प्लस बी, अगर हम इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ए प्लस बी, और यहाँ पे इक्वल हो रहा है किसके, बी प्लस ए के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास क्या होता है, होल्ड करता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज वेरीफाई द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या अब हमने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज जो है वो हमने क्या करनी है, वेरीफाई करनी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह जितनी ये 5 प्रॉपर्टीज हमने एडिशन के लिहाज से प्रूव की हैं, यही 5 प्रॉपर्टीज हमने क्या करनी है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी प्रूव करनी है। वेरीफाई द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज
verify the multiplication properties of the complex numbers. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होनी चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी, क्लियर लॉ। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, क्लियर लॉ। क्लियर लॉ हमारे पास सबसे पहले आ जाता है, ठीक है। क्लियर लॉ क्या होता है कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, उनको अगर उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर होनी चाहिए। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेते हैं, ए प्लस आयोटा बी प्लस सॉरी सी प्लस आयोटा डी। ये दोनों हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और इनकी मल्टीप्लिकेशन हमने प्रूव करनी है कि वो हमारे पास क्या है, अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर आनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन कल हमने डिस्कस की थी कि हमारे पास क्या होती है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि हमारे पास सबसे पहले रियल पार्ट मल्टीप्लाइड बाय रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट, एंड देन रियल पार्ट मल्टीप्लाइड बाय इमेजिनरी पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाइड बाय रियल पार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, रियल पार्ट मल्टीप्लाइड बाय रियल पार्ट ए सी, एंड देन माइनस इमेजिनरी पार्ट इधर क्या है बी, और इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है डी, तो ये हो जाएगा बी डी। उसके बाद प्लस आ जाएगा हमारे पास आयोटा, आयोटा। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, आयोटा। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा ए डी, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बी सी प्लस बी सी। इन दोनों के साथ आयोटा आ रहा है, ठीक है। ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए डी, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा बी सी, और इनके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अगेन एक क्या बन गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। ये हमारे पास, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ये आयोटा की फॉर्म में है, ये आयोटा की फॉर्म में ए सी माइनस बी डी एंड ए डी प्लस बी सी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्लियर लॉ होल्ड करता है। या इसको आप अगर किसी और तरीके से भी देखना चाहते हैं तो क्या होगा हमारे पास, या आप इसको यूं भी देख सकते हैं कि अलग से मल्टीप्लिकेशन जो है ना आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने डायरेक्ट तरीका किया है, जिस तरह हमने कल पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन है होती कैसे है। अगर आप इसको इस तरह से नहीं करना चाहते तो हम इसको दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस आयोटा डी। तो क्या होगा, पहले इसको दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए सी प्लस आयोटा ए डी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा बी सी, और उसके बाद ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर एंड बी डी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, तो -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस बी डी, और इसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा दिस इक्वल्स टू ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी माइनस बी डी। इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, हमारे पास ये दोनों रियल हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये रियल पार्ट बन जाएगा। इनमें से आयोटा हम कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो ये हमारे पास हो जाता है ए डी प्लस बी सी, ठीक है। तो ये अगेन हमारे पास क्या आ जाता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। दिस इज़ अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों, क्योंकि हम इसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो क्या होती है, क्लोज्ड होती है। उसके बाद सेकंड वन हमारे पास क्या आ जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
सॉरी, हमारे पास सेकंड वन आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमारे पास आ जाता है। तो एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या होता है, हमने तीन नंबर्स लेने हैं, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करना है। जिस तरीके से भी मर्जी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या हो, सेम आना चाहिए। तो हम तीन जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी एंड ई प्लस आयोटा एफ। ये तीन हम क्या ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर दोनों केसेस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट वन को, तो ये हमारे पास सी प्लस आयोटा डी, और इसके साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाहर ई प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बाहर क्या है, ई प्लस आयोटा एफ। उसके बाद हमारे पास ये क्या हो जाएगा, माइनस बी डी, तो इनको हम इकट्ठा करते हैं, तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा इन दोनों में से कॉमन, तो ये हो जाएगा ए डी प्लस बी सी एंड ई प्लस आयोटा एफ। अब क्या करना है, हमने इसको पहले क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आयोटा एफ को भी क्या करना है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले ई को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए सी माइनस बी सी, सॉरी बी डी, इसको क्या करना है, ई के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ई को क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आयोटा ई इंटू ए डी प्लस बी सी। उसके बाद क्या करना है, आयोटा एफ को मल्टीप्लाई करना है, इधर करोगे तो ये हो जाएगा आयोटा एफ इंटू ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा स्क्वायर एफ, आयोटा ये भी है और ये भी, तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एफ ए डी प्लस बी सी, तो ये हमारे पास यूँ हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है ई के साथ, ए ई सी माइनस बी डी ई प्लस आयोटा, आयोटा वाले में से हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ई इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ई ए डी प्लस ई बी सी प्लस इसमें से भी आयोटा बाहर, तो ये हो जाएगा एफ ए सी माइनस एफ बी डी। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास माइनस वन होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, उसके बाद एफ अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एफ ए डी माइनस एफ बी सी। इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, आयोटा वालों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए ई सी माइनस बी डी ई माइनस एफ ए डी माइनस एफ बी सी। उसके बाद प्लस आयोटा, यहाँ से हम ए कॉमन लेते हैं, तो ए इसमें से भी कॉमन, ए इसमें से भी कॉमन, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद क्या हमारे पास रह जाएगा ई डी प्लस एफ सी। उसके बाद बी कॉमन लोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस बी कॉमन लेंगे हम, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ई सी माइनस एफ डी। और यहाँ से भी इसी तरह ए कॉमन लोगे तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा ई सी माइनस एफ डी, एंड देन इस माइनस बी कॉमन लोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा डी ई प्लस एफ सी ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरह आयोटा उसी तरह आ जाएगा, और ये तमाम चीज़ें वैसी की वैसी हम लिख लेते हैं, प्लस बी इंटू ई सी माइनस एफ डी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस आयोटा बी। ये देखें ए मल्टीप्लायर है, बी मल्टीप्लायर है, फिर ए मल्टीप्लायर है, फिर बी मल्टीप्लायर है, तो इसका मतलब है ए प्लस आयोटा बी हमारे पास आ जाएगा। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा ई सी माइनस एफ डी, ई सी माइनस एफ डी। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या बच जाएगी प्लस आयोटा इंटू सी एफ या एफ सी प्लस
डी ई, ये चीज़ें हमारे पास बच जाएंगी। अब देख लें यहाँ से ज़रा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई होगा तो ई सी माइनस एफ डी, फिर ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा इंटू ए एफ सी प्लस डी ई, ये हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास प्लस आयोटा बी, जब आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो आयोटा बाहर आ जाएगा तो बी इंटू ई सी माइनस एफ डी, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा जो कि माइनस बन जाएगा, तो माइनस बी इंटू एफ सी प्लस डी ई, जो कि हमारे पास ये है, तो ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी, और अंदर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो रहा है, सी प्लस डी आयोटा डी एंड मल्टीप्लाइड बाय ई प्लस आयोटा एफ। ये देख लें, सी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा सी ई प्लस सी आयोटा एफ, ये हमारे पास सी आयोटा एफ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा डी ई, और उसके बाद हमारे पास ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस आ जाएगा, और एफ डी ये हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये यहाँ से हमने शुरू किया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई हम पहले कर रहे थे और तीसरा इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, और हमने ये प्रूव कर दिया कि इक्वल होता है कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके फिर इससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर कम्प्लेक्स नंबर के अंदर होल्ड करता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन प्रॉपर्टी है इसकी, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है हमारे पास वो 1 0 होती है, ठीक है, 1 + 0 आयोटा, ठीक है। फॉर कोई भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, a प्लस आयोटा b बिलोंग्स टू c, देयर एग्जिस्ट 1 + 0 आयोटा, ठीक है, 1 + 0 आयोटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए डॉट 1 + 0 आयोटा, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ए को इससे मल्टीप्लाई तो ए को 0 से मल्टीप्लाई तो 0, फिर उसके बाद प्लस आयोटा बी एंड इसको 0 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस आयोटा बी। सिमिलरली हम अगर इसको यूँ मल्टीप्लाई करें 1 + 0 आयोटा इंटू a प्लस आयोटा बी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई तो a और 1 को इससे मल्टीप्लाई तो आयोटा बी, उसके बाद ये 0 को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 + 0, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा बी, ठीक है। दोनों केसेस में हमारे पास क्या है, वही नंबर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इस नंबर के साथ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, जिसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है, 1 + 0 आयोटा जो है इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर, इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ये आपको पता है कि फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती है दैट इज़ इनवर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ इनवर्स। इनवर्स हमारे पास क्या होता है, कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर a प्लस आयोटा b हो, ठीक है, तो हमारे पास उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जो कि हमारे पास क्या होता है, a/a² + b² एंड माइनस आयोटा b/a² + b², ठीक है, ये होता है। अब इनको चेक कर लेते हैं कि क्या ये वेरीफाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें मिल रही है या नहीं मिल रही, तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले a इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा a × a/a² + b² माइनस आयोटा b/a² + b², और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट वन कि प्लस आयोटा b इन दोनों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा a/a² + b²।
एंड माइनस आयोटा बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास ए स्केयर ओवर पहले ये हमारे पास हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी, अगर हम एलसीएम लें तो ये हमारे पास यूँ हो जाएगा, ए स्केयर दोनों ए स्केयर प्लस बी स्केयर दोनों के नीचे आ रहा है तो ये एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा ए माइनस आयोटा बी। और इसी तरह दूसरे केस में भी ये हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। उसके बाद हमारे पास इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए स्केयर माइनस आयोटा ए बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर एंड प्लस आयोटा बी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा ए बी आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा स्केयर बी स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्केयर माइनस आयोटा ए बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस यहाँ से हमारे पास आयोटा ए बी तो एज इट इज़, और ये माइनस आयोटा स्केयर है, माइनस आयोटा स्केयर हमारे पास क्या होता है 1 की इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब इन दोनों के नीचे ए स्केयर प्लस बी स्केयर है तो एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा ए स्केयर माइनस आयोटा ए बी प्लस आयोटा ए बी एंड प्लस बी स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये और ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 1, और इसको हम लिख सकते हैं कि 1 + 0 आयोटा, जो कि हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो इसका मतलब क्या है कि इसका हमारे पास ये दोनों एक दूसरे का क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। और इसको दूसरे को भी हम चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस आयोटा बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू ए प्लस आयोटा बी। तो ये हमारे पास, इसको पहले हम लिख लेते हैं ए माइनस आयोटा बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और यहाँ से हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा ए स्केयर प्लस ए आयोटा बी माइनस आयोटा ए बी एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आयोटा स्केयर बी स्केयर एंड डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल आउट, और ये हमारे पास हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये दोनों कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 1, और इसको हम लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा। तो दोनों केसेस में हमने देखा कि ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो रहे हैं, क्या दे रहे हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए प्लस आयोटा बी का जो है ना हमारे पास ए प्लस आयोटा बी का जो है ना इन्वर्स क्या होता है हमारे पास ये होता है, और ये क्या होते हैं इन्वर्स लॉ को क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन जो है प्रॉपर्टी, हमारे पास लास्ट वन प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। जिस तरह हमने एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव लॉ प्रूव किया था, उसी तरह हमने क्या करना है मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव करना है। तो 5th वन इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ के लिए हमें क्या करना है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ए प्लस आयोटा बी ले लेते हैं और सी प्लस आयोटा डी, और हमने प्रूव ये करना है कि इसको मल्टीप्लाई करूँ इसके साथ तो ये इक्वल होगा कि फिर मैं पहले इसको लिखूँ और फिर इसको लिखूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ये दोनों क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस आयोटा डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो ए सी, फिर ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए आयोटा डी, और उसके बाद हमारे पास ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आयोटा बी सी,
और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर बी डी, और ये हमारे पास क्या होता है ए सी प्लस ए आयोटा डी प्लस आयोटा बी सी, एंड ये आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है -1, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस बी डी। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, इन दोनों में से को हम इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये दोनों क्या है रियल पार्ट है। उसके बाद इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास ए डी प्लस बी सी। उसके बाद हमारे पास ये आ गया हमारे पास ए सी माइनस बी डी, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं सी प्लस आयोटा डी और ए प्लस, इसको हम लिख सकते हैं सी ए माइनस डी बी प्लस आयोटा इंटू डी ए प्लस सी बी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा सी प्लस आयोटा डी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है कि पहले ए प्लस आयोटा बी को रखा और फिर इसको रखा, तो ये इक्वल आ गया कि पहले सी प्लस आयोटा डी को रख लें और ए प्लस आयोटा बी को हम उसके बाद रख लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ही हम आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है 1.2 का हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको किसी भी किस्म की परेशानी है, हमारे लेक्चर में कोई भी बात समझ ना आई हो, तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।